मयंक अब अपने आगे का जीवन उसके साथ काम करने वाली रसीली के साथ बिताना चाहता था। 45 साल का हो चुका मयंक और 42 साल की पत्नी मीना के दो बेटे जो कि 16 साल और 10 साल के थे। मयंक अपनी बेडौल हो चुकी पत्नी से बोर हो चुका था। रसीली के साथ नज़दीकियां तो थी पर मीना के पास कोई सबूत नहीं था। घर में रोज आए दिन लड़ाई झगड़े होते। मीना कुछ ना कुछ सबूत अपने पति मयंक के कपड़ों से ढूंढ ही लेती, लेकिन मयंक कभी भी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता। पर उस दिन तो हद हो गई जब रसीली का घर में प्रवेश हुआ। रसीली भी तलाकशुदा और एक बच्चे की माँ थी। अपने बेटे को घर छोड़ बारिश के मौसम में भीगते भीगते आ गए। मयंक ने जब मीना से रसीली को पहनने के लिए कपड़े मांगे तो मीना ने देने से मना कर दिया। रसीली तो बिल्कुल बेशर्म औरत थी। मयंक का टॉवेल लपेटकर पूरे घर में इतरा कर घूमने लगी। मयंक और खुद के लिए कॉफ़ी बनाकर वहीं बाहर ड्राइंग रूम में बैठ पीने लगे। उस समय अच्छा था जो घर में बच्चे नहीं थे। मीना ने तो कह दिया, तेरा भी बेटा है, उसके सामने भी ऐसे ही बेशर्मी से घर में घूमती रहती है क्या? इस बात पर मयंक ने मीना को एक थप्पड़ जड़ दिया। रसीली मयंक के हाथों को अपने कंधों पर रख एक दूसरे कमरे में चली गई। मीना अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके सामने रोकर या लड़कर गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं था। खुद से कहती, मैं क्यों रोऊं उसके लिए जिसे मुझसे कोई लगाव है ही नहीं। उसकी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जिए। नहीं, अब मैं उसके लिए नहीं रोऊंगी, कभी भी नहीं। अगली सुबह मयंक ने मीना को तलाक के कागज़ देते हुए कहा, अब मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तलाक दो और यहाँ से निकलो। मीना बोली, इस घर से जाऊंगी पर पहले दूसरा घर बसा दो। तुम्हें तलाक भी दे दूंगी पर पहले मेरे लिए भी दूसरा वर ढूंढ के लाओ ताकि मेरी गृहस्थी फिर से बस जाए। जब तुम मुझे ब्याह कर लाए थे तो मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी दी। अब तुम हाथ छोड़ना चाहते हो तो छोड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो अभी से हमारा तलाक तलाक तलाक। मयंक ने कहा, बच्चों का क्या करना है? तभी बीच में रसीली बोली, तेरे बच्चे हैं तू जाने, मयंक को बीच में मत घसीटना। मीना बोली, सुनो जी, दोनों बेटे तो मैं अपने पीहर से ही दहेज में लाई थी। मेरे सामने तो जुबान बहुत चलती है, अब ज़रा रसीली के सामने भी तो जहर भरे रसीले फन मारो। हिसाब किताब अच्छे से हो जाए तो ठीक है। मयंक बोला, मैं तुम्हें अपनी आधी सैलरी दे दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तब तक। पर तुझसे शादी कौन करेगा? अपने आप को देखा है? तुझे अपने पति को संभालना आया ही नहीं। मीना ने कहा, क्यों, क्या हुआ? एक पत्नी बनी, माँ बनी, दोस्त बनी तो मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझे पता है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरी सच्चाई नहीं, मुझसे दिखावा चाहते हो। मैं नहीं कर सकती। रसीली से रस भरी अदाएँ सीख सकती हूँ तुम्हें लुभाने के लिए, पर फिर मैं कहाँ होंगी? मैं मीना नहीं, फिर तो मैं रसीली की नकल होंगी। मैं मीना ही रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों की माँ ही रहना चाहती हूँ, ताकि जब मैं अपने आप को आईने में देखूँ तो अपने आप को देखूँ। सुबह मीना आराम से उठी। उसे अपने पति के ऑफिस जाने से पहले खाना बनाने की जो चिंता नहीं थी। रसीली और मयंक जब रसोई में गए तो कुछ नाश्ता वगैरह तैयार नहीं था। मयंक ने मीना को ज़ोर से आवाज़ लगाई, मीना रसोई में आई, चाय बनाई, नाश्ता बनाया और वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर अकेली चाय की चुस्की लेने लगी। मयंक कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे तो मीना ने जवाब दिया, किस हक से बोल रहे हो? पहले मेरी शादी करवा दो, फिर यहाँ से जाऊँगी। मयंक ने अपनी पत्नी के लिए वर ढूंढने के लिए जो संभव हो सका था किया। मीना के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे थे। मयंक तब भी रसीले के प्यार में फंसा था। बच्चों से भी उसका कोई लेना देना नहीं था। तब मीना को देखने के लिए एक अच्छे परिवार का लड़का आया जिसका नाम गगन था। मीना और गगन ने एकांत में कुछ बातें की। मीना ने अपना सामान बांधा और मयंक से अलविदा करने से पहले कहा, तो ठीक है मयंक, अब मैं चलती हूँ। दोनों बच्चों को तुम अपने पास रखना चाहते हो या नहीं? आज मयंक कुछ कहना चाहता था भी और नहीं भी।
तभी रसीले ने जवाब दिया, तुम्हारे बेटे हैं। मीना बोली, हाँ ये मेरे बेटे हैं, गगन पालेगा, तुम्हारे बेटे को मयंक पालेगा। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, जवाब दो, नहीं तो कभी मेरे बेटों पर अपना हक मत जताना। तभी दोनों बेटे भी आ जाते हैं। मयंक की खामोशी ही उसका जवाब थी। मीना और बच्चे गगन के साथ रहने लगे। गगन अपने परिवार का इकलौता बेटा था। गगन मीना से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह एक भयानक बीमारी से ग्रसित था। दोनों ने एकांत में एक दूसरे से अपने राज शेयर किए थे। कहते हैं ना, जब दो दुखी एक दूसरे का हाथ थाम ले तो दुख भी हल्का हो जाता है। गगन के माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। गगन बस कुछ महीनों का मेहमान था, इसीलिए वह मीना को अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि मीना शादी से पहले एक नर्स हुआ करती थी। गगन ने अपनी सारी सच्चाई मीना को बताई और मीना ने भी अपनी सारी सच्चाई गगन से कही। वह न शादी करना चाहती है और न ही बच्चों को छोड़ना। दोनों ने अपने अपने स्वार्थ बताए। मीना अपने बच्चों की परवरिश ऐसे रुपयों से नहीं करना चाहती थी जिससे किसी का मन दुखता हो, बल्कि हकीकत तो यह थी कि मयंक की कमाई पर उसके बच्चों का हक था, पर उस हक को मीना नहीं लेना चाहती थी। दिल से दिया हुआ एक गेहूं का दाना भी शरीर को लग जाता है, पर बेमन का यह एहसान मीना अपने बच्चे को नहीं देना चाहती थी, चाहे उसे लोगों के यहाँ मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। गगन ने उसे समझा तो ठीक, नहीं तो वह फिर से किसी अस्पताल में नर्स बन जाएगी। पर गगन एक समझदार लड़का था। जितने भी दिन थे, मीना और गगन ने खुशी खुशी साथ समय बिताया। मीना के पास समय था। गगन के कहे अनुसार मीना ने भी अपने आप पर ध्यान दिया। गगन के साथ खुश भरे माहौल में मीना को पूरा बदल दिया। एक दिन मीना ने अपने दिल का हाल कहते हुए कहा, पता है गगन, हर औरत अपने बच्चे को ऐसे ही बड़ा नहीं कर देती है। उसे ना कपड़ों का पता होता है, न बालों का, न खाने पीने का, ना ही अपने शरीर का। फिर एक बच्चा थोड़ा समझदार होता है, तब एक दूसरा बच्चा गोद में, और ऐसे ही 10-12 साल निकल जाते हैं और इसी बीच उसका पति दूसरी औरतों के चक्कर में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पति की ऐसी हरकतों से मैं अंदर से टूट सी गई थी। अपने आप को फिर समेटती, यह सोचकर कि मैं एक ताकतवर माँ हूँ और एक माँ कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। मुझे असल में खड़े रहने की ताकत अपने बच्चों से मिली है। तो गगन ने कहा, तो मीना तैयार हो जाओ और जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे, पर आज तुम अपने लिए तैयार होना, जैसा तुम हमेशा से होना चाहती हो। मीना ने कहा, कहाँ ले जाना चाहते हो? तो गगन ने जवाब दिया, कुछ सरप्राइज़ है। क्या किसी को बताना चाहती हो कि तुम अब क्या हो और कैसी हो? जिस कंपनी में मयंक व रसीली काम करते थे, वहीं दूसरे कर्मचारियों के साथ हाथों में माला लिए लोगों का स्वागत के लिए खड़े थे। गगन गाड़ी से उतरे तो उनके साथ मीना भी। सुर्ख लाल रंग की बारीक साड़ी, जो बैकलेस ब्लाउज के साथ, खुले बाल, हाई हील, स्लिम हो चुकी स्टाइलिश लुक में। गगन ने उसके कमर पर हाथ रख रखा था, जो आज रसीली को भी मात दे रही थी। मयंक की नज़रें मीना से हट ही नहीं रही थी। बेमन वाली मुस्कान से मयंक को माला पहनाई। मीना के पास आने पर मयंक के दिल में कुछ हुआ जिसे वह बता नहीं सकता था कि आज उसकी पत्नी पर किसी और का हक। भाई, किसी की पत्नी पर भी तो मयंक का हक था। नाराज़गी कैसी? मयंक सिर्फ रसीली के इश्क, उसकी अदाओं में डूबा था, जबकि वास्तविकता तो यह थी कि वह खुद के बच्चों को और ना ही अपनी पत्नी को अपना कह सकता था, बल्कि किसी की पत्नी और किसी के बच्चे को पाल रहा था। मीना ने मयंक को नज़रअंदाज किया, नाश्ता किया और चले गए। वे वहाँ अतिथि के रूप में आए थे। वह भी अब पुरानी मीना थी ही नहीं। मीना ने वादा किया था कि गगन के जाने के बाद वह गगन के माता पिता की पूरी ईमानदारी के साथ एक बेटी बनकर सेवा करेगी। गगन बच्चों और मीना के साथ जीते जी एक अच्छा दोस्त बना रहा और एक दिन अपना सारा कारोबार मीना के सुपुर्द कर चल बसा। मीना अपने वादे की पक्की रही। उसने उनकी माता पिता और अपने दोनों बेटों को संभाला। बेटे भी अब बड़े हो चुके थे।
गगन के कारोबार को खूब आगे बढ़ाया। वह जानते थे कि बुरे वक्त में उन्होंने ही हमें और उनकी माँ का साथ दिया। प्यार तो बहुत से लोग करते हैं, पर लंबे समय तक कितनों का टिक पाया है। जीवन में किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलना है तो अपने आप के लिए बदलो। जब खुद से प्यार करने लगोगे तो सभी को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। जीवन में सिर्फ एक लाइक ज़रूरी होता है, वह भी आपका अपने लिए। यदि ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।